पारसी कब्रिस्तान। रात 2:10 हुए थे। सन्नाटे में हवा का झोंका भी काफी तेज सुनाई दे रहा था। थोड़ा अंदर जाने पर हर कुएं में से रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। फिर देखते ही देखते एक कुएं में से एक हाथ बाहर निकला। धीरे धीरे करके एक मुर्दा शरीर चलने लगा। उसका शरीर हिकड़ा टेढ़ा, हाथ मुड़ा हुआ, अजीब सी चाल थी। धीरे धीरे करके काफी सारे मुर्दा शरीर वहां चलने लगे। घड़ी में अब 3 बजने वाले थे। जिंदा लोगों के सोने का और मुर्दों के जागने का वक्त हो चुका था। उल्लू अक्सर खामोश रहते हैं, मगर उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। वो चीख रहे थे। एक एक करके सारी लाशें जिंदा हो गई थी। सब कैमरा की तरफ बढ़ने लगे और तभी डायरेक्टर ने चिल्लाया, कट, ग्रेट शॉट, बैकअप। मगर शायद लाशों को समझ नहीं आया। गाइस, बैकअप, बढ़िया था, उसने फिर कहा। लाशें अब भी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने डर के आजू बाजू में देखा तो सारा क्रू गायब था। लाशों के शरीर से चीथड़े चलते चलते गिर रहे थे। चेहरों पर गौर किया तब पता चला सारा क्रू लाशों में शामिल था। सारी लाशें कट, बैकअप, कट, बैकअप कहकर रोते चीखते हुए डायरेक्टर की तरफ बढ़ रही थी। 1 बजे डायरेक्टर साहब ने क्रू को कब्रिस्तान में भेजा था। कहा था सब रेडी रखना, वो 2 बजे आके शॉट लेंगे। सबने काफी मना किया था क्योंकि नोटिस बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अगली सुबह अखबार में मशहूर हॉरर डायरेक्टर की क्रू समेत पारसी कब्रिस्तान में संदिग्ध मौत। फॉरेंसिक वालों के हिसाब से किसी जंगली जानवरों के समूह ने सबको नोचकर बेरहमी से मारा है। उनकी दुनिया में उन्हीं को रहने दो, उनके वक्त उन्हें चैन से सोने दो। डायरेक्टर साहब तो समझे नहीं, आप समझ जाओ। तो शायद डायरेक्टर साहब तो अब वही हॉरर मूवीज बनाएंगे। जान रही तो फिर मिलेंगे।